आगे बढ़ जाते हैं एनडीए को लेकर दिलीप जायसवाल का स्टेटमेंट बता दें, हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, ये जायसवाल की तरफ से कहा गया है। एनडीए के पांचों घटक पांडव की तरह है, ये जायसवाल ने कहा है। बेतिया बिहार दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये कहा गया कि एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के पांचों घटक पांडव की तरह है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्टेटमेंट दिया है। बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर इस बात का जिक्र किया और एनडीए की एकजुटता का हवाला दिया। एनडीए की एकजुटता को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए के जो पांचों घटक दल हैं वो पांडव की तरह है, मिलजुल कर एकजुट होकर चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, एकजुटता हमारी बरकरार है, ये दिलीप जायसवाल की तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा की शुरुआत चंपारण से हुई थी। एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं की शुरुआत भी चंपारण से हुई है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। एनडीए के कार्यशाली रही है कि कार्यों का निष्पादन ऑन स्पॉट हम करते हैं। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिन कामों की घोषणा प्रगति यात्रा के दौरान की थी, उसके लिए फंड की व्यवस्था मुख्यमंत्री ने तुरंत कैबिनेट की बैठक में कर दी है। नई शिक्षा नीति पर बोलते उन्होंने कहा कि जिन मुगलों ने देश को लूटा है, मां बहनों के साथ अत्याचार किया है, उनका महिमा मंडन कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो यानी कि कांग्रेस पर निशाना साधा और इस बात का जिक्र किया कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और फिलहाल भी सरकार जो है वो आम जनता के हित में नीतियां बना रही है, फैसले ले रही है। और कांग्रेस ने हमेशा मुगलों का साथ दिया है, देश को लूटने वालों का साथ दिया है। ये दिलीप जायसवाल की तरफ से कहा गया है। नजदीक से जाकर जिला के समस्या को सुनना और वहां के समस्याओं का तुरंत निदान निकालना, ये एनडीए सरकार की सबसे बड़ी जो है कार्यशैली है कि हम तुरंत किसी काम को करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एनडीए के सभी घटक दल, पांचों दल, 5 पांडव बनके और आने वाले समय के 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। एजुकेशन के मामले में जब से हमारे एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है, तो आपने देखा होगा कि एक एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लेकर वो आए हैं। शिक्षा नीति धीरे धीरे करके लागू होता जा रहा है। और वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक बार फिर से जिक्र कर ले तो दिल्ली चुनाव के नाम